नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का नागरिकों से आग्रह। द्वीप समूह में चुनाव की तैयारियों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। और पुलिस महानिदेशक का 3 दिवसीय दौरा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और इसलिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी, सह निर्वाचन अधिकारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे। यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को उसके चुनावी अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति नकद या अन्य प्रकार की कोई भी संतुष्टि देता है या स्वीकार करता है तो उसे 1 वर्ष तक कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो किसी उम्मीदवार या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है उसे 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। रिश्वत देने और लेने वाले दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने और मतदाताओं को डराने धमकाने में लगे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते का गठन किया गया है। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी अवैध गतिविधियों से दूर रहे और यदि कोई रिश्वत की पेशकश करता है या रिश्वत या मतदाताओं को डराने धमकाने के मामले के बारे में जानकारी रखता है तो उसे टोल फ्री नंबर पर सूचित करना चाहिए। शिकायतें प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर सह जिला निर्वाचन अधिकारी या 24 घंटे शिकायत निगरानी कक्ष स्थापित किया गया। आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन को साझा करने के लिए नागरिक सी विजिल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे टोल फ्री नंबर 1950 या सी विजिल ऐप के माध्यम से उल्लंघनों की सूचना दें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रवर्तन एजेंसियां इस केंद्र शासित प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है। पुलिस विभाग ने आदर्श आचार संहिता के पहले दिन 3 लीटर IMFL और 20 लीटर भारतीय शराब पकड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने संबंधित एजेंसियों को MCC दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग द्वारा आम चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई है। द्वीप समूह में भी चुनाव विभाग द्वारा आम चुनाव के लिए तैयारियां की जा रही है। द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने इन तैयारियों पर दूरदर्शन से बातचीत की। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। 20 तारीख को हमारा नोटिफिकेशन जारी होगा और 27 तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। 30 को हमारा स्क्रूटनी हो जाएगा, विड्रॉल का टाइम आ जाएगा। साथ ही साथ 19 अप्रैल को हमारा वोटिंग डे है। उसके लिए इलेक्शन विभाग ने पूरी तैयारी की है। साथ ही साथ क्योंकि इलेक्शन अनाउंस होते ही जो ही कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। उसकी सूचना हमने सभी विभागों को दे दी है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, अंडरटेकिंग्स, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत सभी को दे दी है। तो सभी से हमारी निवेदन है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। किसी भी आदमी को जो अनएथिकल चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। साथ ही साथ जैसे जो काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, नए काम कोई शुरू नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो इलेक्शन से रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग बंद है। साथ ही साथ नया प्रोजेक्ट घोषित करना या नए काम को शुरू करना या टेंडर इशू करना वो सब भी इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कवर होते हैं। तो इन सब का भी एक तरह से मनाही है। साथ ही साथ इसके बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है 1950 पे बात कर सकते हैं और RO ऑफिस में बात कर सकते हैं, डिफरेंट DO ऑफिस में बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ अभी 6 पहले से ही नोटिफाइड ARO थे। अभी हमने
9 लोगों को और ARO नोटिफाई किया है। इसमें सारे SDM, तहसीलदार पोर्ट ब्लेयर, तहसीलदार लिटिल अंडमान और एक तहसीलदार और है जिसको हमने नोटिफाई किया है। तो इलेक्शन विभाग की तरफ से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से हमेशा सजग हैं। जो रिक्वायर्ड टीम्स हैं हमारी, अभी 23 फील्ड सर्विलेंस टीम फील्ड में है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन पे नज़र रखे हुए हैं। सी विजिल ऐप एक्टिव हो गया है। मेरा सिटीजन से रिक्वेस्ट है, आप ऐप डाउनलोड करें। जो भी आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन पता चले वो सी विजिल ऐप के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। इलेक्शन विभाग की तरफ से मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आएंगी उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक्शन टेकन सी विजिल ऐप पे अपलोड किया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। पेश है इन तैयारियों पर विस्तृत जानकारी। द्वीप समूह के जिला निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। साथ ही उन्होंने चुनाव सारणी पर भी प्रकाश डाला। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका भी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है। पूरे देश में इलेक्शंस 7 फेज में हो रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन पहले फेज में है। इस अनाउंसमेंट के साथ हमारे पास एक इलेक्शन का शेड्यूल भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। मैं आप सभी के लिए वो इलेक्शन शेड्यूल को एक बार दोबारा दोहराना चाहता हूँ। 16 मार्च को अनाउंसमेंट हो गया है, सब लोग जानते हैं। 20 मार्च को गैजेट नोटिफिकेशन होगा, जिसके बाद नॉमिनेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डे ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस इज 27th March, which is a Wednesday. Date of scrutiny will be the next day, which is 28th March, and last date for withdrawal of candidates will be 30th March. उसके बाद पोल प्रेपरेशंस की अलग अलग एक्टिविटीज की जाएंगी और डेट ऑफ पोल इज ऑन 19th of April. Then finally the date of counting is 4th of June 2024. उन्होंने बताया कि द्वीप समूह के तीनों जिलों में कुल 412 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने चुनाव के दिन इन मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया। हमारे पास यहाँ पर टोटल 412 पोलिंग स्टेशंस हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में मिलाकर, जिसमें से निकोबार में 57, साउथ अंडमान में 223 और बाकी बचे पोलिंग स्टेशंस नॉर्थ एंड मिडल में हैं। इन सभी पोलिंग स्टेशंस पे पोल डे वाले दिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज देने का कार्रवाई हमने इंश्योर कर ली है और हम पोल डे वाले दिन इन सभी पोलिंग स्टेशंस पे अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज मुहैया कराएंगे। अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज क्या होता है? हर पोलिंग स्टेशन पे लोगों के लिए पानी हो, धूप से बचने के लिए शेड हो, जेंट्स और मेल्स फीमेल्स के लिए टॉयलेट्स हों, टू दी एक्सटेंट पॉसिबल रैंप हो, अगर रैंप नहीं है तो हम व्हील चेयर्स मुहैया करवाएंगे, लाइट्स हों, पंखा चलता हो पोलिंग पार्टीज के लिए। तो ये एक बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज हैं जो हम सभी वोटर्स को पोल डे वाले दिन अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज के तहत मुहैया करवाएंगे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस विच इज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन, जिसका बेसिक पर्पस है to ensure a level playing field amongst all the political parties and the candidates. तो मॉडल कोड की एनफोर्समेंट के लिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स, वीडियो व्यूइंग टीम्स, एक्साइज टीम्स, एक्सपेंडिचर टीम्स, ये सारी टीम्स हमने तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में गठित कर दी हैं। तो all these teams
आर इन फोर्स, दे आर इन ऑपरेशन, और जो डेली रिपोर्टिंग हमारी इलेक्शन कमीशन को जाती है वो डेली रिपोर्टिंग भी हमारी स्टार्ट हो गई है। मॉडल कोड में ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे वोटर्स हैं और जो पार्टीज़ हैं वो एक बेसिक लेवल ऑफ कंडक्ट फॉलो करें, जिसमें ब्राइब्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हमें रोकना है। हमारी पूरी टीम्स इस पे लगी हुई हैं। इसके अलावा जो दूसरी फ्रीबीज हैं, कैश, लिकर और गिफ्ट आइटम्स जो कि नॉर्मली वोटर्स को दिए जा सकते हैं, ऑल आवर टीम्स हैव बीन स्ट्रिक्टली ब्रीफ्ड टू इंश्योर कि ऐसी चीज़ें ना हों। एंड आप सभी लोगों के ज़रिए मैं मैसेज देना चाहता हूं सभी को कि वी विल एक्ट वेरी स्ट्रिक्टली एंड वेरी रूथलेसली if any such complaint or if any such information is received. We will ensure that elections are conducted in a smooth manner and without any inducement to any of the voters. तो ये मैं मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि we will be very strict, very ruthless if any such information or any such activity is done while model code is in force. हमने सेक्शन 144 के कुछ ऑर्डर्स कल प्रोमलगेट किए हैं, जिसमें लाउड स्पीकर से रिलेटेड है, कुछ आर्म्स लाइसेंस से रिलेटेड है। तो वो ऑर्डर्स भी इन्फोर्स आ गए हैं। जो भी गैदरिंग होगी मॉडल कोड के एनफोर्समेंट में वो हमारी परमिशन से होगी। उसके लिए एक यहाँ आरओ ऑफिस में और तीनों डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में परमिशन सेल्स बना दिए गए हैं। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, कैंडिडेट को कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए कुछ भी परमिशंस चाहिए तो परमिशन सेल इज देयर टू फैसिलिटेट। ये सारी फैसिलिटी एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी ईसीआई ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को दी है, उपलब्ध कराई है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स की फैसिलिटेशन के लिए एक नॉमिनेशन सेल यहाँ आर ऑफिस में बना है। तो वो नॉमिनेशन सेल फैसिलिटेट करेगा, जानकारी देगा ताकि किसी को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया की एमसीएमसी कमेटी के गठन और उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। आप सभी जानते हैं कि इलेक्शंस के टाइम में एक एमसीएमसी कमेटी गठित की जाती है जिसको मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी कहा जाता है। तो इस एमसीएमसी के मोटे तौर पर दो रोल होते हैं। एक तो पेड न्यूज़ को चेक करना और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो भी एडवर्टीजमेंट जा रही है उसको प्री सर्टिफाई करना। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि पेड न्यूज़ के जो भी केसेस हैं उससे आप बच के रहें। एक कमेटी बनी है, उसमें लीगल प्रोविजंस भी हैं। तो पेड न्यूज़ के केसेस पे हम लगातार अपनी नज़र बना के रखेंगे। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो भी एडवर्टीजमेंट जा रहा है हम एमसीएमसी कमेटी से उसको प्री सर्टिफाई कराना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही प्रिंट मीडिया में पोल डे और पोल डे से एक दिन पहले जो भी एडवर्टीजमेंट जाता है उसको भी मीडिया मॉनिटरिंग, मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी से सर्टिफाई कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं मीडिया से रिलेटेड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी से मेरा आग्रह है कि एक हम इस तरीके से अपना कंडक्ट रखें कि सभी कैंडिडेट्स और पार्टीज के बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बरकरार रहे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी पैम्फलेट्स, पोस्टर्स जो भी पब्लिश होते हैं उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रिंटर एंड पब्लिशर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने इंस्ट्रक्शंस लिखित में भी सब प्रिंटिंग प्रेसेस को दे दी है। मेरा आपसे आग्रह है, सभी से आग्रह है कि ये आप भी अपने माध्यम के थ्रू सभी को बताएं कि अगर कोई पैम्फलेट, पोस्टर, होर्डिंग कहीं पे भी छप रहा है तो उस पर नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रिंटर, पब्लिशर और उसकी कॉपीज सीईओ और आरओ ऑफिस में 3 दिन के अंदर जरूर दें। जिला निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप टीम के द्वारा आयोजित गतिविधियों पर जानकारी दी। पिछली बार वोटिंग जो हमारा परसेंटेज था वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कम रहा। इस बार वोटिंग परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए हमने स्वीप के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं ताकि
लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने आए, इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बने, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने। हमारी स्वीप टीम बहुत ही एक्टिव है। हमने काफ़ी जगहों पर नुक्कड़ नाटक करवाए हैं। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स स्कूल्स कॉलेजेस में बने हैं, वो बहुत एक्टिव हैं। हमने बहुत सारे यंग वोटर्स, जो लोग अभी फ़िलहाल में 18 वर्ष के हुए हैं, बहुत से यंग वोटर्स को हमने जोड़ा है। और BLOs बूथ लेवल पे इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी आदमी जो 18 से ऊपर का है वो ना रह जाए, जिसका वोट ना मना हो या फिर जो इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम ना आए। इस दौरान दक्षिण अंडमान की पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने मतदान को लेकर पुलिस विभाग की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से फ्लाइंग स्क्वाड्स एंड स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स बनी हैं। उसमें पुलिस पर्सनल है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ के साथ मिलकर चेकिंग करी जाएगी पिकेट्स पे, नाकों पे, और साथ में फ्लाइंग स्क्वाड्स जहां जैसे इंफॉर्मेशन आती है MCC वायलेशन की अकॉर्डिंगली जाकर चेकिंग करेंगे। उसमें हमारे पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड हैं, जिनकी प्रॉपर ब्रीफिंग करी गई है, जिनको बताया गया है कि MCC के वायलेशंस क्या क्या हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में और IPC की अलग धाराओं में क्या क्या इसमें कानूनी कार्रवाई करनी है। पैरामिलिट्री फोर्स भी आई हुई है यहाँ पे, जिसके साथ काफी इलेबोरेट शो ऑफ फोर्स एक्सरसाइजेस चल रही हैं, जिसमें मार्केट्स पे पेट्रोलिंग हो रही है, नाके लग रहे हैं, चेकिंग हो रही है। ये कार्रवाई आगे बढ़ते हुए भी हमारी तरफ से जारी रहेगी। जैसे जैसे चुनाव और पास आएंगे, पुलिस चेकिंग अपनी और बढ़ाएगी और ज्यादा एरिया में चेकिंग करेगी। जो कुछ वायलेशंस हैं, जैसे कैश का बांटना, गिफ्ट्स का बांटना, लिकर का एंड ड्रग्स का, इन सब की चेकिंग करी जाएगी और साथ में ही इनके सीजर्स करके कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। अंडमान निकोबार पुलिस के पुलिस महानिदेशक दिवेश चंद्र श्रीवास्तव अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 14 से 16 मार्च तक निकोबार जिले के ननकौरी द्वीप समूह में विभिन्न पुलिस स्टेशन, पुलिस रेडियो स्टेशन, अग्निशमन केंद्रों, समुद्री पुलिस संचालन केंद्र और तिलंगचांग में लुकआउट पोस्ट के 3 दिवसीय व्यापक क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक स्टेशनों का भी दौरा किया और बेहतर संपर्क और समन्वय के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की। इसके बाद भारतीय तटरक्षक जहाज की मदद से तिलंगचांग के लुकआउट पोस्ट का दौरा किया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक ने सैनिकों द्वारा किए जा रहे और पूरे किए गए विभिन्न कार्यों की सराहना की। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क सभा का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने ननकौरी द्वीप के पिलपिलो गांव का दौरा किया, जहां संचार क्षमताओं को बढ़ाने तथा बुनियादी ढांचे में सुधार करने के निर्देश जारी किए गए। 15 मार्च को ननकौरी थाने का निरीक्षण किया गया। दौरे के अंतिम चरण में पुलिस महानिदेशक ने तरेसा थाने के साथ साथ वहां के फायर स्टेशन का भी निरीक्षण किया और फायर स्टेशन के भवन का व्यापक उपयोग करने का निर्देश दिया। आम चुनाव के तहत दक्षिण अंडमान के जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की स्वीप टीम ने जंगलीघाट खेतान मंडपम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी अर्जुन शर्मा ने इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदाताओं को दाता प्रमाण पत्र दिए और चुनाव का पर्व देश का गर्व लिखा स्मृति चिन्ह और टी-शर्ट भी सौंपी और स्वयं सेवकों के साथ बातचीत भी की। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने जीवीपंत अस्पताल के रक्त केंद्र और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के समन्वय से रक्तदान शिविर की सुविधा प्रदान की। स्वीप के नोडल अधिकारी श्री वेरुकपम पुशिनवा सिंह ने उपस्थिति का स्वागत किया। उन्होंने सभा को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों के बीच अधिकतम जागरूकता पैदा करने के लिए आम चुनाव के भाग के रूप में आयोजित की जा रही स्वीप गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा 20 मार्च को शाम 5:45 से शाम 6:30 बजे तक संसदीय चुनाव एवं चुनाव प्रक्रिया के बारे में जाने विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे।
और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 244745 या 217213 कर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अंडमान निकोबार शतरंज एसोसिएशन द्वारा डेयरी फार्म स्थित ANCA शतरंज केंद्र में रिटायर्ड खिलाड़ियों के लिए पहला ANCA शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट विशेष रूप से FIDE रिटायर्ड खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया गया था, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश कौशिक चंदा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए पहले बोर्ड में टूर्नामेंट के शीर्ष वरीयता प्राप्त P ताताराव के खिलाफ औपचारिक पहली चाल चली। इस अवसर पर ANCA के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। टूर्नामेंट में कुल 17 FIDE रिटायर्ड खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो 5 राउंड में रैपिड शतरंज प्रारूप में खेला गया था, जिसमें से R कस्तूरीबाई 5 राउंड में 4.5 अंकों के साथ विजेता बनी। JS विराट ने 4 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और D श्रेष्ठ विजय और किरीट विक्रम चंदा 5 राउंड में 3.5 अंकों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। विजेताओं को मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधीश कौशिक चंदा और भारतीय तटरक्षक बल के कमांडेंट AKS श्री मन्नारायण द्वारा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अंडमान निकोबार पुलिस के पुलिस कर्मियों ने साइबर कमांडो परीक्षा में असाधारण दक्षता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। नई दिल्ली के गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने देश भर में सेवारत पुलिस अधिकारियों को लक्षित करते हुए साइबर कमांडो के लिए परीक्षा आयोजित की है। इस अग्रणी पहल का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर साइबर अपराध से निपटने की क्षमताओं को बढ़ाना है। परीक्षा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। अंडमान निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों के 7 पुलिस कर्मियों ने इसमें भाग लिया और राष्ट्रीय साइबर कमांडो परीक्षा उत्तीर्ण की। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानीचंगा, स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचार स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का नागरिकों से आग्रह। द्वीप समूह में चुनाव की तैयारियों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी और पुलिस महानिदेशक का 3 दिवसीय दौरा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।